गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर सेकंड। देखिए, मॉडल पेपर सेकंड में आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीरीज। आज दो चैप्टर फिर मैं लेके आया हूँ, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन और एक सीरीज वाले क्वेश्चन। तो इसी श्रृंखला में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² + 2x + 2m - 1 = 0 इज -1। तो द्विघात समीकरण mx² + 2x + 2m - 1 के मूलों का गुणनफल कितना है, -1। तो किसकी वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बतानी है। मैंने बताया था आपको क्लास में भी, ध्यान दो। देखो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये कब कहलाएगी, जब a ≠ क्या होना चाहिए, 0। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो इस केस में मैंने बताया था सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। मतलब -x² का कॉफिशिएंट -x का कॉफिशिएंट अपॉन क्या होगा, x² का कॉफिशिएंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अगला मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या बताया था, x² का कॉफिशिएंट, मतलब क्या है, c/a। भाई जो लाइव देख रहे हैं वो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अलका चौधरी, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। तो ये थ्योरी तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, केवल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, बोले कुछ आंसर दो इसका। चलो ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ मूलों का गुणनफल, बोलो कितना बोला है, -1 बोला है। और मैंने बताया था मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। c/a का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कॉफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म बोलो कितना है, विदाउट x, ये x के साथ है, ये x के साथ है, विदाउट x बोलो कितना है, 2m - 1। तो क्या लिखोगे, c/a 2m - 1 c/a। ये बोलो क्या है, x² का कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट बोलो कितना है, m। c/a का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कॉफिशिएंट, मूलों का गुणनफल। और ये किसके बराबर गिवन है आपको, -1 के बराबर गिवन है। तो इसकी वैल्यू मैंने किसके बराबर कर दी, -1 के बराबर कर दी। अब इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो क्या आएगा, 2m - 1 = इसको इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस का m। अब -m इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 2m माइनस प्लस का कितना, 3m = बोलो कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस केस में m बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 1/3। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा, 1/3। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो मुझे क्या निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल निकालना था। मूलों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कॉफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म मतलब विदाउट x। तो विदाउट x वाली टर्म बोलो कितनी है, 2m - 1। तो क्या लिखोगे, 2m - 1 अपॉन x² का कॉफिशिएंट। x² का कॉफिशिएंट बोलो कितना है, m। तो 2m - 1 अपॉन m, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल, ये किसके बराबर गिवन है आपको, -1 = कितना कर दिया, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2m - 1 = कितना हो गया, माइनस का m हो गया। -m इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, 3m = 1। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। बोलो क्लियर है क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x², देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था अपना, यदि द्विघात समीकरण 3x² + 2 (2 - a - a² इंटू x प्लस a बराबर 0 के मूलों का योग, योग 0 है, तो a का मान बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इसकी ऑप्शन और दे रखे थे। फर्स्ट ऑप्शन था इसका 1,2, सेकेंड ऑप्शन था -1,2,
थर्ड ऑप्शन था आपका 1, -2 और फोर्थ ऑप्शन गिवन था -1, -2। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एल्फा और बीटा हैं। तो इस केस में देखिए एल्फा प्लस बीटा बोलो क्या बताया था, -x का कॉफिशिएंट अपॉन x² का कॉफिशिएंट, और मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कॉफिशिएंट। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब ध्यान देना सभी, देखिए ध्यान दो, इसमें सम ऑफ रूट्स मूलों का योग बोलो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो सम ऑफ रूट्स मूलों का योग बोलो क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। क्या होता है, -b अपॉन ए। तो -b बोलो कितना है अपने पास, b मैंने बताया था x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट बोलो कितना, ये पूरा है, x का कॉफिशिएंट कितना, ट्वाइस ऑफ 2 - a² अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन ए का मतलब x² का कॉफिशिएंट बोलो कितना है, 3। ये क्या निकल के आ गया, सम ऑफ रूट्स निकल के आ गया, मूलों का योग निकल के आ गया। और इस सम ऑफ रूट्स किसके बराबर गिवन है आपका, 0 के बराबर गिवन है। तो ये पूरा किसके बराबर लिख दिया, 0 के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान देना, अब मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस को इससे किया तो बोलो कितना आ गया, a² आ गया, माइनस माइनस प्लस का a आ गया, और 2 को माइनस से किया, माइनस का 2 आ गया, इक्वल्स टू 2/3 इधर आके कितना हो जाएगा, 3/2, और 0 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आगे इसको सॉल्व किया, इसके फैक्टर किए, a² प्लस a - 2 इक्वल्स टू 0। क्या क्या फैक्टर हो गए, एक तो प्लस का 2 हो गया और एक क्या हो गया, माइनस का 1। तो a + 2 इंटू क्या लिखोगे, a - 1 इक्वल्स टू बोलो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें 2 केस बनेंगे, जब a + 2 बराबर 0, तो इस केस में a बराबर बोलो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। a - 1 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a की कितनी वैल्यू जाने वाली है, 2 वैल्यू जाने वाली है, माइनस का 2 और प्लस का 1। माइनस का 2 और प्लस का 1 मतलब क्या आंसर आ गया, सी ऑप्शन आ गया। अरे बोलो क्लियर है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखो ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपना। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के रूट मूल p और q हैं, तो p का मान बताइए। तो आप लोग ही मुझे बताइए, सबसे पहले क्या निकालें, सम ऑफ रूट निकालें, मूलों का योग निकालें। तो मूलों का योग p प्लस q, सम ऑफ रूट मूलों का योग p प्लस q बोलो कितना हो जाएगा, -b अपॉन a। माइनस b मतलब x का कॉफिशिएंट बोलो कितना है, p अपॉन a मतलब x² का कॉफिशिएंट बोलो कितना है, 1। तो -p अपॉन 1 माइनस p ही आएगा। चलो ठीक है, सेकंड क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल निकालें। मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a। c मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कॉफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म बोलो कितनी है, q अपॉन x² का कॉफिशिएंट कितना है, 1। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो किसके बराबर होगा, रूट बोलो क्या दे रखे हैं, p और q बराबर p प्लस q लिख सकता हूँ क्या, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोबारा देख लेते हैं इसको, गलती हो गई इसमें। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो क्या होगा, pq बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c अपॉन a। c अपॉन a का मतलब q/1। अरे लिख सकते हैं कैसे, अब इसको आगे सॉल्व किया, q इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या लिखोगे, pq माइनस q बराबर बोलो क्या लिखोगे, 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, q कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा, p - 1 बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब इस केस में देखो 2 वैल्यू आएंगी, q बराबर बोलो कितना आ गया आपका, 0 आ गया। सेकंड p - 1 बराबर 0, तो p की वैल्यू बोलो कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। मुझे केवल किसकी वैल्यू चाहिए, p की, तो p की एक वैल्यू तो बोलो कितनी निकल के आ गई, p बराबर 1 निकल के आ गया। अब मैंने q की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसमें पुट किया तो बोलो कितना आएगा, p
प्लस क्यू की जगह 0 बराबर बोलो कितना, माइनस का पी। अब मुझे तो p प्लस 0 कितना हो जाएगा, p, और माइनस पी इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2p बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 0। तो p बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 0/2, मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है तक। तो p की कितनी वैल्यू आने वाली है, 2। एक तो p की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, p बराबर 0 आ गया, और p बराबर बोलो कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो नोट करो पहले यहाँ तक सभी, कोई भी डाउट हो तो पूछो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, सम ऑफ फ्रूट क्या होगा, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। भाई केवल प्रैक्टिस चले, मैं पूरी थ्योरी नहीं बता रहा, केवल और केवल आपको क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसका एक रूट 2 + 3 आयोटा है। तो मैंने आपको शायद क्लास में बताया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इमेजिनरी और इरेशनल रूट होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब यदि एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा बीटा हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी और इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब केवल क्या बदलना है, साइन, प्लस को माइनस में, माइनस को किस में बदलना है, प्लस में। जैसे मैं आपसे बोलता यार किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 + आयोटा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अब इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फोर्थ की। तो फोर्थ में क्या बोला है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसका एक रूट 2 + 3 आयोटा है। यार एक रूट मुझे बताइए 2 + 3 आयोटा है, तो दूसरा रूट बोलो क्या हो जाएगा, 2 माइनस बोलो क्या हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा। एक रूट 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा रूट बोलो क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। हमें क्या निकालने, द्विघात समीकरण निकालनी। मैंने एक फॉर्मूला बताया था द्विघात समीकरण निकालने का, x² माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मूलों का योग इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, मूलों का गुणनफल, इक्वल टू बोलो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए, फिर क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालो। तो सम ऑफ रूट बोलो क्या हो जाएगा, मैंने एक रूट अल्फा दूसरा बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा बोलो कितना हो जाएगा, इनका सम करूँगा तो -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बोलो कितना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल कर दो तो कितना आएगा, 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा मैंने क्लास में भी बताया था आपको, a प्लस आयोटा बी इंटू a - आयोटा बी, ये किसके बराबर होता है आपका, a² प्लस b² के बराबर होता है। तो इस केस में देखिए a प्लस आयोटा बी इंटू a - आयोटा बी किसके बराबर होगा, a² प्लस b², 2 का स्क्वायर कितना 4, b², 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। तो मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, सम ऑफ रूट बोलो कितना हो गया 4 इंटू एक्स, प्लस में बोलो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बोलो कितना निकल के आ गया 13, बराबर बोलो क्या लिख दिया 0। और यही आपसे पूछा गया है, क्या पूछी थी आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x² - 4x + 13 बराबर 0। बोलो क्लियर है क्या, नोट करें यहाँ तक। चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 1 = 0 के रूट बोलो क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं।
तो ध्यान देना, यदि रूट एल्फा और बीटा है तो मुझे होता है एल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ क्या? एल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था, माइनस एक्स का कॉपिसेंट, एक्स का कॉपिसेंट बोलो कितना है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट बोलो कितना है 1, माइनस माइनस प्लस बोलो कितना आ गया, अरे 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। अब आगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल कैसे निकालोगे, एल्फा बीटा, एल्फा बीटा क्या बताया था सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म बोलो कितनी है 1 अपॉन ए, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट कितना है 1 अपॉन 1 बोलो कितना आ गया 1 आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब आपको क्या पता लगाना है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट 1 अपॉन एल्फा -2 कॉमा 1 अपॉन बीटा -2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू बोलो क्या होता है 0। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट निकालें। तो सम ऑफ रूट का मतलब इन दोनों का सम करो। तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करोगे, क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एल्फा -2 प्लस 1 अपॉन बोलो क्या है, अरे बीटा -2। इसको मैंने आगे सोल्व किया, एलसीएम बोलो कितना आ गया, एल्फा -2 इंटू बीटा -2, ये और ये कैंसिल तो बोलो कितना आ गया बीटा -2, ये और ये कैंसिल बोलो कितना आ गया, अरे एल्फा -2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, एल्फा प्लस बीटा -2 बोलो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसको एल्फा को बीटा से किया तो क्या आ गया, एल्फा बीटा, एल्फा को 2 से किया -2 एल्फा और -2 को बीटा से किया -2 बीटा आ जाएगा। -2 कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा अंदर, एल्फा प्लस बीटा, और -2 इंटू -2 करेंगे तो कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इसको मैंने आगे सोल्व किया तो मुझे बता एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो कितनी है 3 -4 अपॉन में क्या है एल्फा बीटा, एल्फा बीटा की वैल्यू बोलो कितनी है 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 बोलो कितना आ गया 6 प्लस बोलो कितना आ गया 4 आ गया। इसको मैंने आगे सोल्व किया तो क्या आएगा 3 -4 कितना -1 अपॉन 4 + 1 5, 5 - 6 कितना आ गया -1, माइनस माइनस कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट तो बोलो कितना निकल गया 1 निकल के आ गया। अब क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए देखो क्या करोगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या करोगे 1 अपॉन एल्फा -2 इंटू 1 अपॉन क्या लिखोगे बीटा -2 लिखोगे। तो मल्टीप्लाई के ऊपर 1 इंटू 1 करेंगे तो बनाएगा, अपॉन में कितना आएगा एल्फा -2 इंटू बोलो क्या लिखोगे, अरे बीटा -2 लिखोगे। अब इसको सॉल्व करो 1 अपॉन, देखो इसको मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, एल्फा -2 बीटा -2, ये नीचे वाला ही तो आ रहा है, एल्फा -2 इंटू बीटा -2 नीचे वाला आ रहा है। अपॉन में देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है एल्फा -2 बीटा -2, मतलब नीचे वाला सॉल्व होगा, नीचे वाला सॉल्व होगा और नीचे वाले को सॉल्व करने पे लास्ट में कितना आ रहा है -1 आ रहा है, कितना आ रहा है -1। तो नीचे कितना आ गया -1, तो 1 अपॉन -1 बोलो कितना आ गया, अरे -1 आ रहा है, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, यहाँ तक कितना आ गया आपका -1 आ गया। तो सम ऑफ रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया 0। तो आंसर बोलो कितना आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है,
यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट बोलो क्या है, अल्फा और बीटा, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट दिस एंड दिस हैं। अब मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा करके सोल्व करूँगा तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर निकालो। सेकंड तरीका क्या हो सकता है वो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट बोलो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो मुझे एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट, एक रूट तो अल्फा है और दूसरा रूट बोलो क्या है, बीटा है। अल्फा यदि इसका रूट है तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। अल्फा यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो बोलो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर बोलो क्या लिख सकता हूँ, 0। और बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो बोलो कितना आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 बराबर बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो क्लियर है क्या। अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो बीटा भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0, दूसरी क्या बनी, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 बराबर बोलो क्या बन गई, 0 बन गई। ठीक है, यहाँ तक। अब पूछा क्या है, हमें वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट दिस एंड दिस है। मतलब पहला रूट तो बोलो क्या होना चाहिए आपका, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2, और दूसरा रूट क्या होना चाहिए, बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, बोलो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर, ये वैल्यू तो 0 के बराबर हो गई, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग बोलो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 2 बराबर बोलो कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब एक रूट, ये एक रूट था, इसको सॉल्व करने पे बोलो कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। दूसरा रूट कैसे निकालोगे, देखो इन तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है। बीटा कॉमन लिए क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 प्लस बोलो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 की वैल्यू कितना, 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग बोलो कितना आएगा, 0 प्लस 3 बराबर बोलो कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट तो 2 आ गया, दूसरा रूट बोलो कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, मूलों का योग इंटू एक्स। मूलों का योग कितना, 2 और 3 कितना हो गया, 5x प्लस क्या लिखोगे, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब 2 इंटू 3 बोलो कितना हो जाएगा, 6 बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। तो मतलब देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ना निकाल के मैंने डायरेक्ट क्या निकाल लिया, यदि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो बीटा भी इसको बोलो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा दिया, इसमें रखा और इसको सोल्व कर लिया, ये इसका आंसर हो गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं लिख देता हूँ। इसमें बोला यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस 1 की पावर 4 और बीटा प्लस 1 की पावर 4 का मान निकालो। ये आपको वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस 1 की पावर 4 और बीटा प्लस 1 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। और इसके ऑप्शन दे रखे थे आपको, पहला ऑप्शन था 1, सेकंड ऑप्शन था आपका 2, थर्ड ऑप्शन था 3 और फोर्थ ऑप्शन था कितना, 4। करके बताओ इसको।
देखो ध्यान दो, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट बोलो क्या है, एल्फा और बीटा है, तो मुझे बताइए एल्फा प्लस बीटा बोलो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट, मूलों का योग। मैंने क्या था, मूलों का योग सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस एक्स का कॉपिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉपिशिएंट, माइनस एक्स का कॉपिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कॉपिशिएंट 1, बोलो कितना हो जाएगा, अरे -1 हो जाएगा। अब एल्फा बीटा निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बोलो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉपिशिएंट 1, 1 अपॉन 1 बोलो कितना हो गया, 1 हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एल्फा प्लस 1 की पावर 4 इंटू बीटा प्लस 1 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ। चलो इसको आगे और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको आगे एल्फा को बीटा से किया तो कितना आ गया, एल्फा बीटा, एल्फा को 1 से किया तो एल्फा, 1 को बीटा से किया तो बीटा, और 1 को 1 से किया 1 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एल्फा बीटा बोलो कितना आ रहा है 1, एल्फा प्लस बीटा बोलो कितना आ रहा है -1, प्लस 1 की पावर कितना आ गया 4, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 की पावर 4, मतलब कितना आंसर आएगा, बनाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूट एल्फा बीटा है तो एल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। मैंने शायद पहले भी बताया था, दोबारा मैं बता रहा हूँ, एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी। जैसे आपसे मैं बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट एल्फा और बीटा है, तो इस केस में मुझे बताइए एल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, और एल्फा बीटा बोलो क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। अब मुझे निकालना क्या है, एल्फा माइनस बीटा निकालना है। यदि मैं इस केस में एल्फा माइनस बीटा निकालना चाहूँ तो एल्फा माइनस बीटा को क्या लिखा जा सकता है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 एल्फा बीटा लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है क्या, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा -4 एल्फा बीटा, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 एल्फा बीटा आएगा, तो मतलब एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, मतलब दोनों LHS RHS की क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब आगे देखिए, इसको मैंने आगे सोल्व किया तो रूट ऑफ एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -b अपॉन ए का होल स्क्वायर -4 एल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c अपॉन ए। बस मैं फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं समझा रहा अभी मैं, इसका बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ मैं एल्फा माइनस बीटा की। तो इसको क्या लिखोगी, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर -4c अपॉन क्या लिखोगी, ए लिखोगी। इसको और आगे कैसे लिखा जा सकता है, रूट ऑफ एलसीएम बोलो कितना आ गया, ए स्क्वेयर आ गया, तो कितना आएगा, बी स्क्वेयर माइनस कितना आएगा, 4ac आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एल्फा माइनस जो बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन ए स्क्वेयर का स्क्वायर रूट कितना होता है, ए। बोलो क्लियर है क्या। तो इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ए बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉपिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कॉपिशिएंट, और सी क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म। बोलो क्लियर है क्या। इसको नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। अब देखो, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है आपको, एल्फा माइनस बीटा बराबर बोलो क्या हो गया, रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन में बोलो क्या लिखोगे, ए लिखोगे। इसमें यही पूछा, एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी है, तो एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या लिखोगे, रूट ऑफ बी। मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर का कॉपिशिएंट, बी एक्स का कॉपिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो बी मतलब एक्स का कॉपिशिएंट बोलो कितना है, -a, तो -a का स्क्वायर करूँगा तो बोलो कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा।
-4 इंटू ए का मतलब बोलो कितना आ जाएगा 1, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म बोलो कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी, अपॉन में ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये कितना आने वाला है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बोलो कितना आ गया, 4b आ गया। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4b मतलब क्या आंसर आ गया, डी ऑप्शन आ गया। अरे क्लियर हो पा रहा है क्या सभी का? चलो ठीक है, नोट करें यहां तक। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की क्या निकालनी है, नेचर निकालनी है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, इसके लिए बोलो क्या करोगे, डी की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, डी। डी क्या होता है आपका, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या कहलाता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने बताया था, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बोलो क्या गिवन है आपको, 0 गिवन है। तो इस केस में देखो डी की वैल्यू बोलो किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। फिर मैंने इसमें 4 केस बताए थे। पहला केस क्या बताया था, डी ग्रेटर देन 0। तो मैंने बताया रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक और असमान। इस केस में रूट्स क्या होते हैं, वास्तविक, रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। रूट वास्तविक और बोलो क्या होते हैं, असमान। मैंने बताया सेकंड डी बराबर 0। इस केस में क्या होता है, मूल वास्तविक व समान होते हैं। तीसरा क्या बताया था हमने, डी लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स बोलो क्या होंगे आपके, काल्पनिक होते हैं। और चौथा मैंने बताया था डी ग्रेटर देन 0 व परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। तो इस केस में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, परमेय और असमान होते हैं। रूट्स क्या होते हैं आपके, परमेय और असमान होते हैं, मतलब रेशनल एंड अनइक्वल। रेशनल एंड अनइक्वल द्वारा देखिए, डी ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डी बराबर 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी काल्पनिक। यदि डी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल एंड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो जब भी आपको नेचर निकालनी है तो सबसे पहले बोलो किसका मान निकालोगे, डी का मान निकालोगे। तो डी कितना हो जाएगा अपना, तो देखिए मैंने बताया था ए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी, ठीक है, बी क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या होगा आपकी कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इसमें क्वेश्चन में। ए बराबर बोलो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलो कितना है 7, बी बोलो क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट बोलो कितना होगा -9, और सी कांस्टेंट टर्म बोलो कितनी होगी आपकी 2 होगी। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो ठीक है, अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालें, डी की वैल्यू निकालें। डी बराबर मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर कितना है 81, माइनस 4, ए का मतलब 7 इंटू सी का मतलब बोलो कितना आ गया, 2 आ गया। इसको आगे सोल्व किया मैंने, 81 माइनस 56 बराबर बोलो कितना आ गया 25। 25 0 से क्या है, बड़ा है, और 25 बोलो क्या है, 5 का स्क्वायर भी है। 5 का स्क्वायर भी है, 0 से बड़ा है। तो मैंने बताया डी ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस केस में रूट क्या होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। तो इस केस में रूट क्या हो गया आपके, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट्स क्या होंगे आपके, रेशनल एंड अनइक्वल, परमेय और असमान होंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे इसमें ये भी यही पूछा है। इसमें क्या पूछा है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, मूलों की प्रकृति पूछी है। तो देखिए कैसे निकालोगे। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालें, डी। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए सबसे पहले ए की बात करें, ए बोलो क्या बताया था मैंने,
ए एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट, एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट बोलो कितना है बी प्लस सी, बी क्या है आपका एक्स का कॉपिसेंट, एक्स का कॉपिसेंट बोलो कितना है माइनस ए प्लस बी प्लस बोलो क्या है सी, और कांस्टेंट टर्म बोलो कितनी है ए, कांस्टेंट टर्म बोलो कितनी हो गई आपकी ए हो गई। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक? ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे, डी की निकालोगे। डी बराबर बोलो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 4ac लिखोगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको मैं दो मेथड से बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल बेसिक और एक डायरेक्ट मेथड। पहले बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो डी बराबर बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस, और इसका स्क्वायर करने पे बोलो कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब बोलो कितना आएगा बी प्लस सी, और सी का मतलब बोलो कितना आएगा, अरे ए आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब इसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, माइनस अब 4a को b से किया तो कितना आ गया 4ab आ गया, और 4a को c से किया तो कितना आ गया माइनस 4ac आ गया। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, ये तो तीनों सेम रहेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब 2a प्लस का 2ab माइनस का 4ab, माइनस का बोलो क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा, प्लस का 2bc आ जाएगा, प्लस का 2ca माइनस का 4ca, तो बोलो कितना आएगा माइनस का 2ca हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? इसको मैंने आगे सॉल्व किया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या a माइनस बी माइनस सी का क्या लिखोगे होल स्क्वायर लिखोगे। तो आप देख पा रहे हैं कैसा नंबर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। और ये जीरो से क्या है बड़ा है, मैंने वही बताया था परफेक्ट स्क्वायर भी है और जीरो से बड़ा भी है, तो मूल क्या होंगे परमेय और असमान, रेशनल एंड क्या होंगे आपके अनइक्वल होंगे। बोलो समझ पा रहे हैं क्या सभी? चलो ठीक है, नोट करें यहाँ तक। देखिए इसको करने के एक और मेथड में बता रहा हूं, ध्यान देना। देखिए ध्यान दो, यदि आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है और वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने a बराबर बोलो कितना पुट कर दिया 1, b बराबर बोलो कितना पुट कर दिया 2, और c बराबर बोलो कितना पुट कर दिया मैंने 3 पुट कर दिया। पर याद रखना वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि a नॉट इक्वल टू क्या 0 रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर बोलो क्या होता है 0। यदि a की वैल्यू ही 0 हो गई तो एक्स स्क्वायर पूरा ही क्या हो जाएगा 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी लीनियर बन जाएगी। क्या बन जाएगी लीनियर। तो वैल्यू ऐसी पुट करोगी a 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखो मैंने a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर बोलो कितना ले लिया 3 ले लिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन b प्लस c 2 प्लस 3 बोलो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस, ठीक है आगे क्या है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6x हो गया, प्लस आगे क्या लिखोगे a का मतलब बोलो कितना आ गया 1 इक्वल टू बोलो क्या लिखोगे 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। चलो ठीक है, अब इस केस में मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है d। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस केस में मुझे बताओ b कितना हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट कितना माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब बोलो कितना 5 और c का मतलब बोलो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो कितना होगा 36 माइनस बोलो कितना हो गया 20 बराबर बोलो कितना हो जाएगा 16।
16 का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 का और 16 जीरो से बोलो क्या है, बड़ा भी है। तो आप देख पा रहे हैं 16 परफेक्ट स्क्वायर भी और जीरो से बड़ा भी है। तो मैंने बताया था यदि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और जीरो से बड़ा भी हो तो रूट बोलो क्या होंगे, परमेय और असमान, रेशनल एंड क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से आ गया, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ। a प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू बोलो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है यहाँ तक। तो मैं बात करूँ आपसे, वैल्यू पुट करो। यदि मैं वैल्यू a बराबर 1 लेता हूँ, b बराबर 2 लेता हूँ और c बराबर बोलो कितना लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, a प्लस बी माइनस सी इंटू बोलो कितना है, एक्स स्क्वायर। तो a प्लस बी का मतलब बोलो कितना हो जाएगा, 3 माइनस सी का मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा। अरे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बोलो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये वैल्यू तो पुट करोगे नहीं, मैंने बताया था वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट गुणांक कभी भी 0 ना हो। तो इस केस में देखो क्या करोगे, तो इस केस में मैंने क्या किया, a की वैल्यू तो मैंने कितनी पुट कर दी, 2 पुट कर दी, b की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 3, और c की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी, 4 पुट कर दी। ठीक है। अब इसमें देखिए a प्लस बी माइनस सी, 2 और 3 5, 5 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, 2ax, a का मतलब कितना है 2, 2 इंटू एक्स बोलो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस a माइनस बी प्लस सी, a का मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा, 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखो d की वैल्यू निकालो, तो d बराबर बोलो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब माइनस 4 का स्क्वायर बोलो कितना हो गया, 16 माइनस 4, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, c का मतलब बोलो कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना आ गया अपना 16 माइनस बोलो कितना आ गया 12 बराबर कितना आ गया 4। 4 देखो 0 से क्या है, बड़ा है, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर भी है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्वायर भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है और 0 से बड़ा भी है। तो मूल क्या होंगे आपके, वही परमेय और क्या होंगे, असमान, रेशनल एंड अनइक्वल। इसका भी आंसर बोलो क्या आएगा, रेशनल एंड अनइक्वल। बोलो समझ पा रहे होंगे, या तो बेसिक से कर लीजिए या फिर वेरिएबल है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 ना हो। बोलो क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए ये एपी का क्वेश्चन आ गया, अपना सीरीज के क्वेश्चन आ गए। किसी एपी का चौथा पद 64 है और उसका 54वां पद बोलो कितना है, -61 है। तो उसका क्या बताना है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस बताना है। तो मैंने एपी में एनवा पद निकालने का फॉर्मूला बताया था, टी एन बराबर बोलो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बोलो क्या होता है, डी होता है। अब इसकी बात करें, किसी एपी का चौथा पद मतलब एन को किससे रिप्लेस करोगे, 4 से। तो चौथा पद तो एन की जगह 4, तो 4 माइनस 1 बोलो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए प्लस 3d, अरे बोलो चौथा पद मतलब n बराबर कितना पुट कर दिया मैंने, 4 पुट कर दिया, n की जगह 4, तो 4 माइनस 1 बोलो कितना हो जाएगा, 3। तो a प्लस 3d, और ये किसके बराबर गिवन है आपको, 64 के बराबर गिवन है। आगे क्या बोला, इसका 54वां पद, तो n को किससे रिप्लेस करोगे, 54 से। n को 54 से रिप्लेस किया तो 54 माइनस 1 बोलो कितना आ गया, 53 आ गया। तो 53 आ गया तो क्या कितना आएगा, a प्लस 53d इक्वल्स टू, ये किसके बराबर दे रखा है, माइनस का 61 दे रखा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका सारवंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, एक में से 2 को बोलो क्या कर दो, माइनस कर दो। तो प्लस किसमें बदलेगा, माइनस, प्लस माइनस, माइनस किसमें बदलेगा, प्लस। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 3d प्लस का 53d माइनस का, तो कितना आएगा, माइनस का 50d इक्वल्स टू बोलो कितना लिखोगे, इनको ऐड किया 5, अरे 125 आ गया।
तो मुझे बताइए डी की वैल्यू बोलो कितनी निकल के आने वाली है, 125 बटे में बोलो कितना लिखोगे, माइनस का 50 लिखोगे। तो काटो 25 से 5 टाइम, 25 से कितना 2 टाइम, तो -5/2 आ गया। मतलब क्या आंसर आ गया इसका, ए ऑप्शन आ गया। बोलो क्लियर है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है, पदों की क्या निकालनी है, संख्या बतानी है। तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दो। कैसी सीरीज आपकी AP है, क्योंकि सभी का डिफरेंस -2 आ रहा है। तो AP में मैंने बताया था nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, TN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू बोलो क्या होता है, D होता है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, देखो इसमें पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या मतलब एक तरह से n की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी nth टर्म बोलो कौन सी है, 47। nth टर्म बोलो कौन सी है, 47। तो 47 इक्वल्स टू बोलो क्या लिखोगे, a क्या है, फर्स्ट टर्म बोलो कितनी है, 100 प्लस n-1, n की वैल्यू तो निकालनी है, D डिफरेंस। बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दे, 99 में से 101, सॉरी इसमें शायद मिस्टेक है, इसमें से कर लेना, ये 100 है ना, इसको काट के 101 कर लेना। ये कितना आएगा आपका, 101 आएगा, ठीक है। क्योंकि तभी ये क्या बन पाएगी, AP बन जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 101 है आपका, 101। क्वेश्चन सही कर लेना सभी। दोबारा से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे बोलो कितना आएगा आपका, 101। TN बराबर A प्लस क्या लिखोगे, n-1। n तो नंबर ऑफ टर्म से तो आपको निकालनी है, इंटू D डिफरेंस बोलो कितने का आ रहा है। आप देख पा 97 में से 99 माइनस के -2, या 99 में से 101 माइनस के तब भी कितना आएगा, -2। तो कॉमन डिफरेंस बोलो कितना आएगा आपका, -2 आएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ठीक है, इससे आगे करो, शिफ्टिंग कर दो, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा, बोलो कितना आएगा, 47 माइनस 101। तो बोलो कितना आएगा, 11 में से 7 माइनस किया 4। यहाँ पे कितना, 9 में से 5 माइनस किया, 9 में से 4 माइनस किया 5, माइनस का 54 इक्वल्स टू बोलो कितना आएगा, n-1 इंटू बोलो क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल करो, 27 टाइम कैंसिल हो गया। अब माइनस का मैंने इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो n बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 28। तो इसका आंसर बोलो कितना आने वाला है, 28। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इससे आगे और भी क्वेश्चन है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।